बच्चों, आप लोग सीपी सर मैथ वाला चैनल देख रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से हम आपको आज संस्कृत का मॉडल सेट देने जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर का मॉडल सेट है, जो इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको आते हैं और आज तक आप 5 पेपर का एग्ज़ाम दे के भी आ चुके हैं। तो संस्कृत ये अंतिम है, और अंत भला तो सब भला, और कल मंगल दिन भी है, जो भगवान शंकर जो हैं, हनुमान जी, शंकर भगवान, सब का सब आपका कल्याण करेंगे। तो बिना समय गंवाए, काहे कि आपके पास भी समय नहीं है और अनेक मॉडल सेट को भी देखना होगा, इसलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की तरफ चले, जिसको आप देख लेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन कहता है, उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है? तो यह पहला जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए, ये दर्शन शास्त्र। दूसरा है सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है? सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद में है। ये इसका भी जवाब आपको ए ही है, इसका भी जवाब ए है, यहाँ पे ए जवाब हो गया। तीसरा प्रश्न है आपका, किस गुफा में आत्मा निहित है? तो किस गुफा में? ये जीवों के शरीर रूपी गुफा में आत्मा निहित है, छुपा हुआ रहता है। चौथा में है कि कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? तो ये शरद ऋतु में मनाया जाता है। पांचवा है, सिखों के 10वें गुरु का जन्म स्थान कहाँ है? तो ये तो पटना के हरमिंदर साहिब में है। इसके बाद छठा है, एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पे है? तो इसका जवाब बी हो जाएगा, वो गंगा नदी पे है। सातवां, मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? तो यह है आपको सी, पाटलिपुत्र। आठवां, अपनी रचना काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा का उल्लेख किसने किया था? तो डी ऑप्शन, राजशेखर। इसके बाद है नौवां, शिव जोड़ उपासक की संधि क्या होगी? शिवोपासक, ये ए नंबर इसका ऑप्शन हो गया। 10वां है, महानगरम में कौन सा समास है? तो महानगरम में कर्मधारय समास, बी ऑप्शन उसका सही है। 11, प्राचीनतम में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें ए में ए उसका आंसर हो गया। 12, सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो बी ऑप्शन आएगा, आ जोड़ ए। इसके बाद है 13 नंबर, बिना के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो यह हो गया आपको बी ऑप्शन, तृतीया विभक्ति। इसके बाद है 14 नंबर क्वेश्चन, धारे रुत्मर्णः सूत्र का उदाहरण क्या कौन है? तो सी उसका जवाब है, जिनेशः सुरेशाय शतम धारयति। जिनेशः सुरेशाय शतम धारयति, ये सी इसका जवाब हो गया। इसके बाद है, मुनि शब्द की तृतीया बहुवचन का रूप क्या होगा? तो मुनि भी, ये डी उसका जवाब हो गया। 16, पीवती किस धातु का रूप है? पीवती ए में है, पा धातु का रूप है। इसके बाद है, साधौ किस विभक्ति का रूप है? तो यह है सप्तमी विभक्ति। इसके बाद है 18 नंबर, अस धातु के लट लकार का रूप कौन सा है? तो यह इसका जवाब आपको यहाँ पे है, अस धातु का जवाब अस धातु। वीडियो थोड़ा सा इधर से उधर हो गया था, तो इसमें समय लग गया है, लेकिन फिर देखें आप, तो इसका जवाब होगा, इसका जवाब है आपको अस्थि। इसका जवाब है अस्थि। इसके बाद है
19 वनिता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? वनिता में ए टाप, ये हो गया। 20 हन जोड़ कत्वा में कौन सा पद बनेगा? हन जोड़ कत्वा से कौन सा पद बनेगा? तो हत्वा। इसके बाद है 21 नंबर मूल जोड़ ठक से कौन पद बनेगा? तो इसका जवाब हो जाएगा मौलिकः। इसके बाद है 22 नंबर लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? तो तपानी, सी नंबर उसका जवाब हो गया। 23 है पीतम, इस पद का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? तो इसका प्रकृति प्रत्यय हो गया पा जोड़ पा जोड़ कक्त। इसके बाद है 24 नंबर किस शब्द में दा प्रत्यय है? यथा, मृदुता, एकदा, एकता। तो ये सी नंबर उसका जवाब हो गया एकदा। 25 धर्मांतरम का सही विच्छेद क्या है? धर्मांतरम का सही विच्छेद है धर्म जोड़ धर्म जोड़ अंतरम। इसके बाद है 26 किस पद में अव्ययीभाव समास है? तो यथाशक्ति, डी ऑप्शन हो गया। 27 आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलवाता था? तो इसका जवाब है वीरेश्वर, बी नंबर ऑप्शन हो गया। 28 में है तर्कयते यदस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नोस्ति, अलस कथा पाठ में यह किसकी युक्ति है? तो दूसरे आलसी की, दूसरा आलसी था जो यही बताया, तो उसका वो जवाब हो गया। 29 स्त्रियों का रक्षक कौन है? तो स्त्रियों का रक्षक पति है, ए नंबर ऑप्शन। 30 याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी? तो यह हो गया गार्गी को, ए ऑप्शन उसका हो गया। 31 गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी? मधुरा विजयम, ये सी नंबर ऑप्शन हो गया। 32 है अच्युत राय कहाँ के राजा थे? तो अच्युत राय विजयनगर के राजा थे। इसके बाद है 33 स्वर्गापवर्ग अस्पद मार्गभूते किस देश को कहा गया है? तो यह है भारतवर्ष, एक नंबर का जवाब हो गया भारतवर्ष, ए में। 34 है सीमांतोन्नयन किस संस्कार के अंतर्गत है? तो यह है जन्म पूर्व, बी। 35 शैशव संस्कार कितने हैं? शैशव संस्कार 6 होते हैं, ये सी ऑप्शन उसका हो गया। कन्यादान किस संस्कार में होता है? तो ये तो बहुत ही फेमस है, वो डी में होता है विवाह में, तो ये इसका जवाब हो गया डी। नीति श्लोकः पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है? तो अविश्वासी पर विश्वास अधम, ए उसका जवाब हो गया। 38 है सुखावह क्या है? तो सुखावह अहिंसा है। 39 मनोहरा में कौन सी संधि है? तो मनोहरा में विसर्ग संधि है, स्वर व्यंजन और पूर्व रूप नहीं, विसर्ग है। 40 किस शब्द के प्रति उपसर्ग नहीं है? तो इसमें है प्रभावम, प्रभावम में उपसर्ग। 41 देखें सचिवानाम आलयः का समस्त पद क्या होगा? तो सचिवालय, उसका जवाब होगा सचिवालय, ए ऑप्शन उसका हो गया।
42 किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है? तो यह होता है द्विगु। 43 वृक्षात पत्राणि पतन्ति वाक्य के वृक्षात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? ध्रुवम पाये पादानाम, ये ए उसका जवाब हो गया। ए हो उसका आंसर हो गया। 44 क्रिया का आधार कौन सा कारक होता है? तो क्रिया का आधार अधिकारक अधिकारण होता है। इसके बाद है 48 वयम किस शब्द का रूप है? वयम तो अदस शब्द का रूप है, बी ऑप्शन उसका हो गया। 46 जेष्यति किस लकार का रूप है? जेष्यति किस लकार का रूप है? तो ये है लिट लकार। 47 है किस पद में अकिंत सब प्रत्यय है? तो यह है गति, सी गति है। इसके बाद है 48 लघुतरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो यह है तरफ, ए इसका जवाब हो गया। 39 में है कुमार जोड़ दीप में कौन सा पद बनेगा? तो ये होगा कुमारी, ये जवाब हो गया। 50 P1 में कौन सा प्रत्यय है? तो सत्री, ए उसका जवाब हो गया बच्चों। तो इस प्रकार से हम आपको 50 प्रश्नों का जवाब दे दिए। इसको आप देख लें, फिर कुछ देर के बाद आगे का 50 प्रश्नों का जवाब हम आपको देंगे। इसको देख के याद करके ज़रूर से ज़रूर जाएंगे।